Hello students, today we will read the lesson Excuses, Excuses and Excuses. It means bahane, bahane और bahane. This poem is about a funny conversation between a student and a teacher written by Gareth Owen. In this video, you will get explanation of this poem as well as solved comprehension section. As we have seen that children often coin very funny excuses for not doing homework or not to attend classes because they hardly ever enjoy going to school or doing any homework. जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे अक्सर कोई ना कोई बहाने जरूर बनाते हैं होमवर्क नहीं करने के लिए या स्कूल नहीं जाने के लिए। सब अपने बचपन में ऐसा ही करते हैं। इट्स वेरी कॉमन। So before starting the poem, let us know about the poet Gareth Owen. Gareth Owen was born in 1936 in Ansdell, Lancashire, England. Gareth Owen का जन्म Ansdell, Lancashire में 1936 में हुआ जो कि इंग्लैंड में है। He was a British playwright. वह एक ब्रिटिश नाटककार थे। He has gained recognition and many awards for his plays and storybooks as well as for his novels for young adults. उन्होंने अपनी पहचान बनाई और कई पुरस्कार भी जीते उनके कृतियों के लिए। Reviewers have often cited Owen's ability to understand the way a child views the world as well as the attraction of his highly defined sense of humor. समीक्षकों ने अक्सर ओन्स के योग्यता का उदाहरण दिया है जिस तरह से वे बच्चे के दुनिया को देखने के तरीकों को समझते थे। He was died in 4th May 2002 in Cardiff, Wales. उनका निधन 4th May 2002 में कार्डिफ वेल्स में हुआ। Now come to the poem Excuses, Excuses and Excuses. There are two characters in this poem. First, the teacher, and second is the boy who always made excuses, whose name was Beaconshaw. इस कविता में दो पात्र हैं, पहला शिक्षक और दूसरा बीकनशॉप नाम का विद्यार्थी जो पीई क्लासेस और टेस्ट से बचने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने बनाता है। Now let's start the poem Excuses, Excuses and Excuses. Late again Beaconshaw. What's the excuse this time? फिर से देर बीकनशॉप, इस बार क्या बहाना है? जब बीकनशॉप क्लास में एंटर करता है तब उसके टीचर थोड़ा नाराज होते हुए उससे पूछते हैं कि फिर से देर हुई, इस बार क्या बहाना है? तब बीकनशॉप कहता है, नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर। देन टीचर आस्क्स, हुज फॉल्ट इज इट देन? फिर किसकी गलती है? ग्रैंड माँ सर। बीकनशॉप कहता है, दादी माँ की गलती है सर। ग्रैंड माँ, व्हाट डिड शी डू? दादी माँ की उन्होंने क्या किया? शी डाइड सर, वह गुजर गई। डाइड? टीचर जो है थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं, डाइड मर गई, गुजर गई? शी सीरियसली डेड, ऑल राइट सर। देन बीकनशॉप सेड, सही में वह गुजर गई सर। That makes 4 grandmothers this term Beaconshaw. इस बार चौथी दादी माँ बीकनशॉप। All on PE days. और सभी PE क्लासेस के दिन ही डेथ हुआ है सभी का। PE मीन्स फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। सभी दादी माँ का डेथ शारीरिक शिक्षा के दिन ही हुई है। I know. इट्स वेरी अपसेटिंग सर। बीकनशॉप कहता है, मैं जानता हूँ यह परेशान करने वाली बात है। हाउ मेनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट बीकनशॉप? टीचर पूछते हैं, तुम्हारी कितनी दादी माँ है? नन सर, एक भी नहीं है। यू सेड यू हैड 4, तुमने कहा था 4 है। ऑल डेड सर, सभी का डेथ हो गया है सर। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बीकनशॉप? और कल क्या हुआ था? What about yesterday सर? कल क्या हुआ था सर? Yesterday मीन्स बीता हुआ कल।
देन द टीचर सेड, यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल एब्सेंट थे. देन बिकनशॉप रिप्लाइड, दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, वह दांत के डॉक्टर के कारण था सर. द डेंटिस्ट डाइड, दांत का डॉक्टर गुजर गया. नो सर माई टीथ सर, नहीं मेरा दांत. यू मिस द मैथ्स टेस्ट बिकनशॉप, तुम्हारा मैथ्स का जो टेस्ट है वो छूट गया. आई वुड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, मैं बाद में कभी वह टेस्ट दे दूंगा. राइट, लाइन अप फॉर पी. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइन अप हो जाओ. लाइन अप मीन्स पंक्तिबद्ध खड़े हो जाओ. देन बिकनशॉप सेड, कांट सर, नहीं हो सकता सर. देर इज नो सच वर्ड एज कांट बिकनशॉप, नहीं हो सकता जैसा कोई शब्द नहीं होता है बिकनशॉप. देन बिकनशॉप सेड, नो किट सर, बिकनशॉप कहता है मेरे पास किट नहीं है सर. वेयर इज इट, कहाँ है वह. होम सर, बिकनशॉप कहता है घर में है. वॉट इज इट डूइंग एट होम, वह घर में क्या कर रहा है. नॉट आयरन सर, उस पर इस्त्री नहीं हुआ है, प्रेस नहीं हुआ है. couldn't you iron it, द टीचर आस्क्ड, कि तुम उसे आयरन नहीं कर सकते हो. कांट सर, बिकनशॉप कहता है नहीं कर सकता सर. देन द टीचर आस्क्ड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते. बैड हैंड सर, हियर बैड हैंड मीन्स हाथ में दर्द है. हु यूजुअली डज इट, इसे अक्सर कौन करता है. द टीचर आस्क्ड. देन बिकनशॉप रिप्लाइड, ग्रैंड माँ सर, बिकनशॉप कहता है कि दादी माँ करती है सर. वाई कुडंट शी डू इट, वह क्यों नहीं कर सकी. डेड सर, वह गुजर गई सर. नाउ कम टू द कॉम्प्रहेंशन पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन. आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसे आपको बताना है कि ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, विथ रीजन. रीजन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. क्लियर स्टूडेंट्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिकनशॉप हैड 4 ग्रैंडमदर, ऑल ऑफ देम वर डेड. बिकनशॉप की 4 दादी माँ थी और सभी का डेथ हो गया था. सो द आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज ही गेव एक्सक्यूज नॉट टू अटेंड पी क्लासेस. ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, गलत है, क्योंकि ये एक्सक्यूज बिकनशॉप जो है वो पी क्लास अटेंड नहीं करने के लिए देता था. सेकेंड वन इज, बिकनशॉप्स हैंड वॉज aching एंड दैट्स वाई ही डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म. बिकनशॉप के हाथ में दर्द था इसीलिए वह आयरन नहीं कर सका अपने शर्ट को. सो द आंसर विल बी फॉल्स. ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड पी क्लासेस. थर्ड क्वेश्चन इज, बिकनशॉप वॉज अफ्रेड ऑफ द मैथमेटिक्स टेस्ट सो ही मेड एन एक्सक्यूज. बिकनशॉप को मैथ्स टेस्ट से डर लगता था इसीलिए वो एक्सक्यूज देता था, बहाने बनाता था. सो द आंसर इज ट्रू. ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, बिकॉज ही गेव एन एक्सक्यूज फॉर हिज टूथ एक. उसने मैथ्स टेस्ट से बचने के लिए डेंटिस्ट का बहाना बनाया था, टूथ एक, दांत में दर्द का बहाना बनाया था. फोर्थ क्वेश्चन इज, बिकनशॉप did not like physical education and that's why he was always late. बिकनशॉप को जो है वो फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का जो क्लास है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो हमेशा लेट होता था. सो द आंसर इज ट्रू. ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, बिकॉज ही डिडंट लाइक पी क्लासेस. उसे पी क्लासेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. फिफ्थ क्वेश्चन इज, the teacher believed that बिकनशॉप was telling the truth about his grandmother. टीचर को विश्वास था कि बिकनशॉप सच बोल रहा है अपनी दादी माँ के बारे में. सो द आंसर विल बी फॉल्स. ये सेंटेंस जो है वो गलत है, बिकॉज द टीचर न्यू दैट ही मेड एन एक्सक्यूज. क्योंकि
उसके टीचर को पता था कि बिकनशॉप बहाने बना रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज fill ups. You have to choose correct word from the given options and fill the blank. Okay, first question is, as Bikanshop walked into class, the teacher said, late again Bikanshop. जैसे ही बिकनशॉप क्लास के अंदर आया, टीचर ने कहा, फिर से देर हो गई बिकनशॉप. The use of the word again shows that the teacher was surprised or annoyed or disappointed with Bikanshop. जो वर्ड यूज किया टीचर ने, अगेन मतलब फिर से, इससे क्या पता चलता है कि टीचर जो है वो बिकनशॉप से क्या थे, सरप्राइज थे कि एनॉयड मीन्स नाराज थे कि डिसअपॉइंटेड थे. सो द आंसर विल बी एनॉयड, वो थोड़े से नाराज थे. सेकेंड क्वेश्चन, बिकनशॉप सेड दैट हिज ग्रैंडमदर वाज सीरियसली डेड when his teacher asked him why he was late to school. बिकनशॉप ने कहा कि उसकी दादी माँ सच में गुजर गई. तो जब उसके टीचर ने पूछा था कि तुम स्कूल लेट से क्यों आए हो, इसका मतलब दिस मीन्स दैट ही वांटेड द टीचर टू pity him or believe him or excuse him. इसका मतलब जो वो बताना चाहता था बिकनशॉप, वो अपने टीचर को एक्सक्यूज दिया, इससे क्या चाहता था कि टीचर जो है उसे उस पर दया करे, कि उस पर विश्वास करे, कि उसे माफ कर दे. हियर एक्सक्यूज इज यूज्ड एज अ वर्ब. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक्सक्यूज का मतलब बहाना नहीं है, यहाँ पर एक्सक्यूज का मतलब है माफ करना एज अ वर्ब. सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्सक्यूज. यहाँ पर बिकनशॉप चाहता था कि टीचर उसे माफ कर दे उसका बहाना सुनकर. सेकेंड वन इज, द टीचर रिमार्क दैट मेक्स 4 ग्रैंडमदर्स दिस टर्म. टीचर ने नोटिस किया कि इस टर्म में, इस बार की परीक्षा में तुम्हारी कुल मिलाकर 4 दादी माँ हो गई जिनका डेथ हो गया है. दिस मीन्स दैट बिकनशॉप had 4 grandmothers, had been late 4 times, had 4 excuses. So the correct answer will be had 4 excuses. इसका मतलब बिकनशॉप के पास कितने बहाने हो गए टोटल? 4 बहाने. क्लियर? फोर्थ वन इज, बिकनशॉप could not iron his shirt because he had a bad hand. Bad hand means बिकनशॉप जो है अपने शर्ट को आयरन नहीं कर सका क्योंकि बैड हैंड के कारण. यहाँ पर बैड हैंड का क्या मतलब है? बैड हैंड मीन्स ही वॉज इंजर्ड और ही ironed badly or he had dirty hands. So the correct answer will be he was injured. Bad hand means हाथ जो है उसके हाथ में इंजरी थी. Okay, fifth question is, बिकनशॉप्स टीचर asked him. बिकनशॉप के टीचर ने बिकनशॉप से पूछा, What is your excuse this time? इस बार तुम्हारा क्या बहाना है? This means that he believed that बिकनशॉप was. इसका मतलब जो टीचर है वो जानते थे कि बिकनशॉप उसे क्या कर रहे हैं, टेलिंग द ट्रूथ, फूलिंग हिम और डाइवर्टिंग अटेंशन. उससे सच कह रहे हैं कि उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, कि उनका ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी फूलिंग हिम. टीचर को मालूम था कि बिकनशॉप उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. इन दिस पार्ट हियर you can see table is given below, and in the first part of the table you have to write the excuses of Bikanshop, and in the second part you have to write why is he giving excuses. So the first excuse given by Bikanshop is grandmother died. पहला एक्सक्यूज, पहला बहाना क्या था बिकनशॉप का कि उसकी दादी माँ की डेथ हो गई. तो किस लिए दिया ये एक्सक्यूज उसने? नॉट टू अटेंड पी क्लासेस. पी क्लासेस अटेंड नहीं करने के लिए उसने ग्रैंडमदर के डेथ का बहाना बनाया. सेकंड उसका एक्सक्यूज था ड्यू टू डेंटिस्ट.
डेंटिस्ट के कारण। तो डेंटिस्ट का बहाना किस लिए दिया उसने? टू अवॉइड मैथ्स टेस्ट। मैथ्स टेस्ट से बचने के लिए उसने डेंटिस्ट का बहाना बनाया। थर्ड एक्सक्यूज है नॉट आयरन। आयरन नहीं करने का बहाना, नॉट टू अटेंड पी क्लासेस। पी क्लासेस अटेंड नहीं करने के लिए उसने आयरन नहीं करने का बहाना बनाया। और लास्ट उसका बहाना था नो किट, मतलब किट नहीं है। तो ये बहाना भी उसने किस लिए बनाया था? नॉट टू अटेंड पी क्लासेस। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू दिस पार्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इस पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, उसमें आप लोगों को टिक लगाना है या उस आंसर को आपको चूज करके नीचे लिखना है, isn't it? So the first question is, Beacon Shop has blank grandmothers, 2, 4, 1 और none. Beacon Shop की कितनी दादी माँ थी? So the correct answer will be none. एक भी दादी माँ नहीं थी। Second question, Beacon Shop missed the blank test. Beacon Shop ने कौन सा टेस्ट नहीं दिलाया था? कौन सा टेस्ट उससे छूट गया था? इंग्लिश का कि मैथ्स का कि साइंस का कि हिंदी का? सो द करेक्ट आंसर इज बी, मैथ्स। उससे मैथ्स टेस्ट जो है वो छूट गया था, उसने नहीं दिलाया था। थर्ड क्वेश्चन, बिकन शॉप वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वेंट टू। बिकन शॉप जो है वो एब्सेंट था क्लास में, क्योंकि वो कहाँ गया था? फर्स्ट डेंटिस्ट, सेकेंड पामिस्ट, थर्ड एसेइस्ट, फोर्थ केमिस्ट। तो किसके पास गया था वो? डेंटिस्ट। करेक्ट आंसर इज ए, डेंटिस्ट। फोर्थ वन इज, बिकन शॉप डिड नॉट ब्रिंग द ब्लैंक फॉर पी। फिजिकल एजुकेशन के लिए बिकन शॉप ने क्या नहीं लाया था? ए मनी, बी बुक, सी किट, डी फीस। सो द करेक्ट आंसर इज किट। बिकन शॉप ने किट नहीं लाया था फिजिकल एजुकेशन क्लास के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, बिकन शॉप कुड नॉट आयरन हिज शर्ट बिकॉज ही हैड अ बैड हैंड। बिकन शॉप अपने शर्ट को आयरन नहीं कर सका ड्यू टू बैड हैंड। बैड हैंड मीन्स ही वॉज इंजर्ड, बी ही आयरन बैडली, सी ही हैड डर्टी हैंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज he was injured. बैड हैंड का मतलब है उसके हाथ में इंजरी थी। So here completes the chapter. I hope this video will help you in making notes. Thanks for watching.